तो बच्चों, आप लोगों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये देखा गया है कि 2021 में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है और मार्च के महीने में आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है। इन चीज़ों के मद्देनज़र मैंने क्लास 10 के फिजिकल साइंस के हर चैप्टर का कई वीडियोस बनाया है ताकि आप लोग हर चैप्टर को आसानी से समझ सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी तरह की दुश्वारी पेश ना आए। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट्स एंड आवर कंसर्न और आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स डिफरेंट लेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले चैप्टर का पहला पार्ट। बच्चों, ये हमारा सोलर सिस्टम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में सूरज जगमगा रहा है और इसके चारों तरफ मुख्तलिफ प्लैनेट्स गर्दिश कर रहे हैं। इसी प्लैनेट्स में एक हमारी ज़मीन यानी अर्थ भी है। हमारी ये ज़मीन चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर या कुर्रा हवा कहते हैं। ये देखिए हमारी ज़मीन के सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है जो पानी की मौजूदगी की वजह से नीले रंग की नज़र आ रही है और ज़मीन पर सफ़ेद बादल भी मंडरा रहे हैं। इस ज़मीन के चारों तरफ हवा का एक गिलाफ है जिसे कुर्रा हवा यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगरचे हवा को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन जब हवा चलती है तो हम महसूस ज़रूर कर पाते हैं। दरअसल ये हवा मुख्तलिफ गैसों का एक मिक्सचर है जिनमें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, इसके अलावा आर्गन 0.93%, जिनोन गैस 0.000009%, नियोन गैस 0.018%, इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, क्रिप्टन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पाए जाते हैं। साइंसदानों ने दर्जा हरारत, दबाव, कसाफत और दीगर खसूसियात की बिना पर हवा के इसी गिलाफ यानी कुर्रा हवा को 5 तहों में तकसीम किया है। इनके नाम दर्ज झैल है। पहला तह ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, दूसरा तह स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, तीसरा तह मेसोस्फीयर कहलाता है, चौथा तह थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर कहलाता है और पांचवा तह एक्सोस्फीयर कहलाता है। आज हम इसी 5 लेयर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जिसे मैंने इस तस्वीर में भी दिखाया है। देखिए आप, ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मेसोस्फीयर है, ये थर्मोस्फीयर है और ये एक्सोस्फीयर है। तो आइए आज हम इन्हीं 5 लेयर्स के बारे में तफसील में पढ़ेंगे। यानी पहले ट्रोपोस्फीयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटोस्फीयर की खसूसियात को पढ़ेंगे, उसके बाद मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और आखिर में एक्सोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कुर्रा हवा की पहली लेयर की है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये लेयर सतह जमीन से शुरू होकर तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। आबोहराज के 99% इसी लेयर में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इस लेयर में बादल पाए जाते हैं। बादल होने की वजह से इस खित्ते में बारिश भी होती है। आंधी, तूफान, टॉर्नेडो, बिजली की कड़क सब कुछ इसी खित्ते में रोनुमा होते हैं जिसकी वजह से इस खित्ते को एंग्री जोन भी कहते हैं। इसके अलावा हॉट एयर बलून्स और मुसाफिर बरदार जहाज यानी पैसेंजर प्लेन भी इसी लेयर में उड़ते हैं। आइए इस खित्ते को हम तफसील में पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर ये कुर्रा हवा की सबसे निचली तह है। ये सतह जमीन से तकरीबन 12 किलोमीटर तक फैली होती है और यह इस तह में हवा की कसाफत सबसे ज्यादा होती है। इस तह में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत में कमी आती जाती है। आंधी, तूफान, बारिश और दीगर मौसम का अमल इसी तह में होता है। तमाम कुदरती वाकयात जैसे तूफान, बारिश, बिजली की चमक, कोहरा, टॉर्नेडो वगैरह होते हैं। इसलिए इस खित्ते को जलाली खित्ता भी कहते हैं। तकरीबन 75% गैस इसी तह में पाए जाते हैं और इस तह में हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है। इस तह में हवा का दबाव तकरीबन 76 सेंटीमीटर पारा के बराबर होता है। ये तह जमीन के सबसे करीब है इसलिए हवा की कसाफत सबसे ज्यादा इसी तह में होती है। ये देखिए, ये तस्वीर कुर्रा हवा की दूसरी लेयर की है जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये लेयर तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में ओजोन गैस की एक तह पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। आप तस्वीर में इस लेयर को देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो तह आप देख रहे हैं ये ओजोन लेयर की तह है जो जमीन के चारों तरफ फैली हुई है। इस ओजोन लेयर का काम सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे को जमीन तक पहुंचने नहीं देना है, बल्कि ये सूरज की खतरनाक रोशनी
खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर जब्त कर लेती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं सूरज से आने वाली किरणों में से 2 किरणें अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसे ये लेयर अपने अंदर जब्त करके बाकी किरणों को ये जमीन तक पहुंचने दे रही है। इसके अलावा इस खित्ते में मौसमी बलून्स उड़ते हैं, जिससे हमें मौसम की जानकारी फराहम होती है। मजीद ये है कि इस खित्ते में हवा चूंकि बहुत पुरसुकून होती है, इसलिए ये खित्ता जेट प्लेन्स और कार्गो प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही मौजू है। मजीद आइए हम इस खित्ते की मजीद खुसूसियात को पढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, ये परत 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई। इस परत में ओजोन पाया जाता है, जो सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को जब्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। हवाई जहाज, जेट वगैरह इस परत में उड़ते हैं। इस परत में हवा का दबाव काफ़ी कम होता है और ऑक्सीजन भी कम होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। इस परत में जेट रॉकेट, जेट प्लेन्स, मौसमी बैलून्स उड़ते हैं। इस परत में हवा खामोश रहती है, इसलिए इस परत को खामोश खित्ता कहते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कुर्रहवा के तीसरे लेयर की है, जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं। ये लेयर तकरीबन 50 किलोमीटर से शुरू होकर 80 या 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये लेयर कुर्रहवा का सबसे सर्द लेयर है, जिसका दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस खित्ते में मेटियोर्स दाखिल होते ही जल जाते हैं। आइए अब हम इस खित्ते की खुसूसियात को पढ़ते हैं। मेसोस्फीयर, ये परत तकरीबन 50 किलोमीटर से शुरू होकर 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत में कमी आती है। इस परत में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत कम हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दर्जा हरारत -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इस खित्ते को कुर्रहवा का सबसे सर्द खित्ता कहते हैं। इस परत में दाखिल होने वाले रोशन तारे, मीटियोर्स, हवा की रगड़ की वजह से जल जाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कुर्रहवा के रोशनी के चौथे लेयर की है, जिसे थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर कहते हैं। इस लेयर में एक खास किस्म की रोशनी दिखाई देती है, जिसे ऑरोरा कहते हैं। आप तस्वीर में इस ऑरोरा को देख सकते हैं। ये एक खास किस्म की रोशनी है, जो अक्सर रातों में साफ देखा जा सकता है। कुर्रहवा की ये लेयर सूरज से आने वाली तवानाई से लव रेज, गामा रेज और एक्सरे को अपने अंदर जब्त कर लेती है, जिसकी वजह से इस लेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसों के मॉलिक्यूल्स आयंस में तब्दील हो जाते हैं और आयंस की एक तह बन जाती है, जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। इस तस्वीर में आप आयोनोस्फीयर को देख सकते हैं। ये देखिए, ये आयोनोस्फीयर की एक लेयर है, जो आप देख सकते हैं। ये आयोनोस्फीयर रेडियो वेव्स को मुनक्कस कर सकता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक टावर सिग्नल को छोड़ रहा है और ये सिग्नल आयनोस्फीयर से मुनक्कस होकर एक एंटीना में रिसीव हो रहा है। आयनोस्फीयर की इसी मुनक्कस करने की सलाहियत की वजह से आयनोस्फीयर हमें ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन में मदद करता है। आइए अब इस आयनोस्फीयर के मुख्तलिफ खुसूसियात को पढ़ते हैं। थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, ये पर तकरीबन 80 या 90 किलोमीटर से शुरू होकर 700 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत में इजाफा होता है, क्योंकि ये परत सूरज से खारिज होने वाली गामा रेज और एक्सरे वगैरह को अपने अंदर जब्त कर लेती है। इसलिए दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से इस खित्ते में मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और इस परत के जरिए टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम अमल में आता है। ये परत एक्सरे, गामा रेज जो सूरज से खारिज होती है जब्त कर लेते हैं, इसलिए इस परत का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है। इस परत की औसत दर्जा हरारत 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि इसकी कम से कम दर्जा हरारत 500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तुलुए फजर, ऑरोरा, शुमाली कुतबी रोशनी और जुनूबी कुतबी रोशनी इस परत में वाक़ होते हैं। ये परत रेडियो लहरों यानी रेडियो वेव्स को मुनक्कस करता है। ये देखिए, ये तस्वीर कुर्रहवा की पांचवी और आखिरी लेयर की, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह लेयर तकरीबन 700 किलोमीटर से शुरू होकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस खित्ते में हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट इसी खित्ते में उड़ते हैं। तो आइए हम अब इस लेयर की खुसूसियात को पढ़ते हैं।
एक्सोस्फीयर 700 किलोमीटर के ऊपर के हिस्से को एक्सोस्फीयर कहते हैं। इस परत में बिलखुसूस हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं। ज़्यादातर सैटेलाइट इस परत में होते हैं। इस परत में ऊंचाई के साथ दर्जा हरारत में इजाफा होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ दर्जा हरारत भी बढ़ता जाता है। फ़ज़ाए बालाई यानी एक्सोस्फीयर के ऊपर खला यानी वैक्यूम होता है। इस परत में हवा की कसाफत काफ़ी कम होती है। इस परत में हाइड्रोजन, हीलियम और एटॉमिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ़रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ़रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।